अस्सलाम वालेकुम जी, साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इमरान खान साहब की कामरान खान से गुफ्तगू के बाद पाकिस्तान की सियासत में एक भूचाल आ गया है। कोई तवक्को नहीं कर रहा था कि इमरान खान इस तरह का कोई बयान देंगे या आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के हवाले से इस तरह का कोई मौक़िफ़ लेंगे। इस मौक़िफ़ के बाद खुद अपोजिशन को समझ नहीं आ रही कि इमरान खान की मुखालफत करनी है तो किस बात पे करनी है और इस इंटरव्यू में से कीड़े कहाँ से निकालने हैं। इमरान खान ने जो गुफ्तगू की, क्यों की, इसके पीछे क्या वजूहात है। ये अचानक इमरान खान ने जो एक नया यू टर्न लिया है आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के हवाले से, इसके पीछे असल गेम क्या है, असल कहानी क्या है, मैं इस पे आज आपसे बात करूंगा। आप जानते हैं कि इमरान खान अपने जलसों में बहुत शदीद रद्द-ए-अमल दे रहे थे, शदीद सख्त किस्म की इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेकर तनकीद करते थे और रिजीम चेंज का जिम्मेदार वो जो है इस्टेब्लिशमेंट को करार देते थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि मीडिया के अंदर इमरान खान के हक में बहुत सारे चैनल्स जो थे वो खड़े हो गए, बहुत सारे एंकर्स बात करते थे, जिससे और इमरान खान के जलसों में शदीद तनकीद की वजह से इस्टेब्लिशमेंट भी थोड़ा सा परेशान थी। डेफिनेटली परेशान होना चाहिए, पाकिस्तान का इदारा है और अगर पाकिस्तान की आवाम के इतने बड़े बड़े जलसों और जलूसों में इस तरह की बात होगी तो ये कोई किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है। जिसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश की कि इस नैरेटिव का रास्ता रोका जाए, इसे टून डाउन किया जाए। बहुत सारे चैनल्स का जो है सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, बहुत सारे ऐसे एंकर्स, एनालिस्ट जो बहुत हार्ड लाइनर थे उनकी जबानबंदी की गई या उनको अब जैसे अरशद शरीफ हैं, जैसे भट्टी साहब हैं, जैसे साबिर शाकिर हैं और इस तरह के लोग, उन्हें पाकिस्तान छोड़ना पड़ गया और वो चैनल जो बहुत ज़्यादा नए इमरान खान का नैरेटिव लेके चल रहे थे उनको भी टून डाउन किया। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान का लहजा इस्टेब्लिशमेंट पूरी कोशिश के बावजूद टून डाउन नहीं कर सकी थी। फिर हुआ ये कि जो पीटीआई के अंदर वो लीडरशिप है जो ज़रा नरम मिजाज है, जो मुतदिल है, जो दरमियानी रास्ता इख्तियार करना चाहती है, जो टकराव नहीं चाहती, जो पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को का टकराव नहीं चाहती, उन्होंने अपना रोल प्ले किया और इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट था उसको ख़त्म करने में अपना एक किरदार अदा किया। सबसे ज़्यादा रोल किसका था? मैं आज आपको वो 4 नाम बताना चाह रहा हूँ जिन्होंने इस ट्रस्ट डेफिसिट को ख़त्म करने में, इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान गलत फहमियाँ दूर करने में और कुछ आने वाले दिनों के हवाले से, प्लानिंग के हवाले से, कुछ इमरान खान को रास्ता देने के हवाले से अपना किरदार अदा किया। इनमें 4 लोग सदर आरिफ अलवी साहब, फवाद चौधरी साहब, साबिक वज़ीर दिफा परवेज़ खटक साहब और तीसरे जो हैं वो चौथे जो हैं वो नाम में भी बता देता हूँ, मेरी तरह याददाश्त का भी इशू है तो मैं नाम जो है वो भूल जाता हूँ। तो असद उमर की बात कर रहा था। तो इन 4 लोगों ने अपना रोल प्ले किया। ये लोग जाके मुक़्तदर क़ुव्वतों से मिले, उनको इस बात को समझाया कि इमरान खान एक बहुत बड़ी हकीकत है, इमरान खान का वोट बैंक है, पाकिस्तान की यूथ इमरान के पीछे खड़ी है, पाकिस्तान के तालीम याफ्ता तबका इमरान खान के पीछे खड़ा है, तो ऐसे शख्स से इदारों का टकराव बनता नहीं है। दूसरी जानब ने भी इन्होंने ही इमरान खान को भी ये बात समझाई कि जब पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान की सियासत करनी है तो ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों से टकराने के बाद आप सियासत कर सकें, तो कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद के ऊपर मामलात होते हैं। जिसके बाद इमरान खान ने अपना लहजा जो है वो नरम करना शुरू किया और कल कामरान खान के साथ चंद जो गुफ्तगू हुई उसमें इमरान खान ने कैटेगोरिकली एक ऐसा यूटर्न लिया कि अपोजिशन को अब खुद समझ नहीं आ रही कि उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए। इमरान खान ने उनको कोर्ट उनके गेंद उनके कोर्ट में फेंक दी है। अब अगर वो एक्सटेंशन नहीं देते तब भी वो फंसते हैं और अगर वो देते हैं तो फिर इमरान खान का बयानिया जो एक बार फिर जीत जाता है। ये सारा कुछ अगर इमरान खान ने किया तो इसके बदले उन्हें क्या मिलेगा, ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है। इमरान खान को ये यकीन दहानी करा दी गई है कि एक तो इलेक्शन का ऐलान जल्द हो जाएगा, दूसरा ये कि इलेक्शन के अंदर इदारे गैर जानिबदार रहेंगे और जो भी जीतेगा इक़्तिदार उसको पुरअमन तौर पे मुंतकिल कर दिया जाएगा। इसमें इमरान खान को 2/3 अक्सरियत भी मिल सकती है, जितनी उनकी पॉपुलैरिटी है वो इस जोगी है कि उन्हें 2/3 अक्सरियत मिले। लेकिन इस फिल्म में एक ट्विस्ट आएगा और वो ट्विस्ट है इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ की आमद। नवाज शरीफ की आमद कब होगी, क्यों होगी, किन तरह होगी, मैं इस पे अगले व्लॉग में बात करूंगा।
कौन से पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं जो इमरान खान और नवाज शरीफ के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं, इस पे बात करूंगा। और अगर नवाज शरीफ आए तो इमरान खान क्या रद्द अमल देंगे, इस पे बात करूंगा। इमरान खान ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि वो नवाज शरीफ के मुंतज़िर हैं, वो आए, इसका मतलब है कि मुक़्तदर हल्कों की उन्होंने ये बात मान ली है कि नवाज शरीफ की वापसी हुई तो वो उन्हें एक पॉलिटिकल ग्राउंड जो है देंगे जिसके ऊपर वो खेल सके। बाकी किस्मत की बात है। आपसे मज़ीद बात करूँगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।